मैंने एक बुक परचेज करी थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वॉरेन बफेट। वहाँ पे पर्टिकुलर सेक्शंस थे जहाँ पे ही इज़ डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। आई गॉट टू नो अबाउट दैट कि इफ़ यू वांट टू लर्न फाइनेंस or want to understand the stock market, then you should be able to read these financial statements, because I don't want to be a trader, I wanted to be a fundamental investor. I got to introduce into MLM. The main reason for quit was that ki people are doing unethical practices, because this is the pyramid. तो pyramid के टॉप में जो लोग हैं उनके लिए ये रियल है, और जो pyramid के नीचे का हिस्सा है वो स्ट्रगल करते रह जाते कि आई डोंट वांट प्लेसमेंट, बिकॉज मुझे पता था कि आपने मुझे एक इंटर्नशिप तो दिला नहीं पाए आप अच्छी सी, बट आप प्लेसमेंट क्या ही दिलाओगे। अच्छा। सो बिकॉज फिर ये भी था कि जब मैं वॉल स्ट्रीट से करूँगा तो प्लेसमेंट तो वहाँ मेरी लगी जाए। मतलब यू वर कॉन्फिडेंट बाय देन कि अगर आप वॉल स्ट्रीट से कोर्स करेंगे तो आपकी प्लेसमेंट श्योरली लगेगी। यस। ओके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। फ्रेंड्स, इस पॉडकास्ट में मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मेरे स्टूडेंट भी हैं, जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार ने 2024 में वॉल स्ट्रीट स्कूल से फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स किया था। उसके बाद इन्होंने प्लेसमेंट भी यहीं से लिया था। तो जितेंद्र कुमार क्यों मेरे लिए स्पेशल हैं और क्यों ये पॉडकास्ट इम्पॉर्टेंट है और क्यों ये डिफरेंट है फ्रॉम द अदर पॉडकास्ट, कि इस पॉडकास्ट में हम जितेंद्र की रियल जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि कोई एक एवरेज बैकग्राउंड से, एक छोटे से टाउन से आकर, एक एवरेज बैकग्राउंड से, एक एवरेज एकेडमिक करियर से कोई कैसे अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो आज हम लोग जितेंद्र के मुंह से ही उसकी पूरी जर्नी के बारे में सुनेंगे, और आई एम श्योर दिस इज गोना टू मोटिवेट मैनी पीपल who think that they cannot pursue their dream career, especially in the finance domain. तो आइए स्वागत करते हैं जितेंद्र का। जितेंद्र, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। और हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं अपनी जर्नी के बारे में और कैसे आपने इस मुकाम को हासिल किया। एंड गाइस, वन मोर थिंग, आई एम श्योर दिस पॉडकास्ट वी आर डूइंग इन सो एट द स्टार्टिंग ऑफ 2026, आई एम श्योर आई एम गोना टू हैव अनदर पॉडकास्ट विद जितेंद्र in next year 2027, and at that time we would have lot to discuss about Jitendra's growth story during this year and why I have such a belief in him, because when I was discussing with Jitendra about his past journey, then that confidence which I got about him is that this guy will do something really great in his life. Why this confidence is because this person is so persistent, so committed to achieve his dream, right? To achieve his objective. So, आइए सुनते हैं जितेंद्र के मुंह से। So thank you so much, sir, and absolute pleasure to be here. So my name is Jitendra Kumar and I came from very small town in UP, जहाँ पे लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। मैंने वहाँ से सोचना स्टार्ट किया कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। सो ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है। एंड विद दैट मेरी फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी, चैलेंजेस थे। डिस्पाइट दैट मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया टू फंड माय एजुकेशन। एंड तो आप अपनी फैमिली में यू आर द एल्डेस्ट वन? यस, आई एम द एल्डेस्ट वन एंड आई हैव 2 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। ओके। मैं अपनी जर्नी में ही था तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। डिस्पाइट दैट मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट करा टू परस्यू माई ड्रीम। एंड उसके बाद जैसे ही मेरी प्राइमरी एजुकेशन ख़त्म हुई, सो आई गॉट टू इंट्रोड्यूस इनटू MLM। सो मैंने वहाँ पे 3 इयर्स वर्क करा। किस पीरियड के दौरान? फ्रॉम 2016 टू 2017 में आई हैव ज्वाइंड एंड 20 में आई हैव क्विट। ओके, कोविड से पहले। या ठीक है। सो उस 3 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा MLM इंडस्ट्री से। एंड द मेन रीज़न फॉर क्विट was that कि people are doing unethical practices. Because of that I took a decision to quit this industry, because लोगों को बस मैनिपुलेट किया जाता है, उनके ड्रीम के साथ प्रॉपरली खिलवाड़ किया जाता है। सो किसी तरह की ड्रीम दिखाई जाती है? सर ड्रीम आप अगर टीम बनाते हो तो आपको जो भी आपकी लग्जरी लाइफ है आप वो अचीव कर सकते हो। आप गाड़ी ले सकते हो, बंगला ले सकते हो, मर्सिडीज ले सकते हो, बड़ा घर ले सकते हैं, और राइट।
ओके बट इट इज़ नॉट एज ईजी। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे थे, बिकॉज उनके पास पहले से ही बड़ा नेटवर्क और सेटअप होता है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको बड़ी टीम के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, एक फिक्स कॉम्पनसेशन मिलता है, सारी चीज़ें जो कि एक यंगस्टर जब स्टार्ट करता है तो उसको स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है और उसको अपना सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच टू बहुत ही हार्ड वर्क लगता है। सो पर इस तरह के ये करियर दो मतलब मैं बहुत डीप में तो नहीं जाना चाहूँगा कि एमएलएम इंडस्ट्री कैसे काम करती है, बट बिकॉज आई हैव सीन दिस थिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड ऑल्सो कि many people as a side thing, side business thing, or maybe with your education people pursue this MLM thing, right, for just extra income. तो क्या ये मतलब सब रियल है जैसे बताया जाता है कि मतलब आप ये सब अचीव कर सकते हो 5 years 10 years डाउन द लाइन, या सब फेक है? टू द एक्सटेंट मैंने जहाँ तक देखा है, सो इट इज़ रियल एट फॉर सम पीपल, जो बिकॉज दिस इज़ द पिरामिड, तो पिरामिड के टॉप में जो लोग हैं उनके लिए ये रियल है, और जो पिरामिड के नीचे का हिस्सा है वो स्ट्रगल करते रह जाते हैं। ऐसा क्यों? आप जब भी किसी भी कंपनी के नेटवर्क में जुड़ते हो तो जो टीम बनता है और जो लोग नीचे काम करते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, तो उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो टॉप लाउन पे उतर जाता है। तो जैसे जैसे आपके मेंबर्स आगे बढ़ेंगे Right. तो आपके उतना ही आपका पे आउट इंक्रीज होता Yes. है। ओके जो रियल स्ट्रगल करता है वो पिरामिड का नीचे का हिस्सा करता है, वही सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उस मेहनत का उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपने 3 साल खूब मेहनत की इसमें। यस, ओके उसके बाद फिर क्यों छोड़ा? बिकॉज मैंने जब ये चीज़ रियलाइज़ करी कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स जब ये सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, देन आई एम नॉट एबल टू सी माई करियर एंड आई डोंट वांट टू परस्यू दिस करियर। सो उसी बीच कोविड हिट हुआ एंड आई थॉट कि ये तो एक ताश के पत्तों के जैसा महल था जो बिखर गया। क्यों मतलब ऐसा क्यों? जब कोविड हिट हुआ तो फिजिकल मीटिंग्स होनी बंद हो गई और लोगों से कम्युनिकेशन बंद हो गया, तो जो बिजनेस वो लोग करके देते थे दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू दिस बिजनेस। सो उसकी वजह से फिर टीम पूरी ख़त्म हो गई थी वहाँ से। ओके सो फिर कोविड के बाद भी जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे उनका हमारे पास लाइक फिर से कॉन्टैक्ट्स उन्होंने करा, लेकिन तब मैं कमिट कर चुका था कि दिस इज़ नॉट द करियर दैट आई वांट टू परस्यू। मुझे मेरा करियर मिल चुका था उसी टाइम। आई गॉट टू इंट्रोड्यूस इनटू द स्टॉक मार्केट एंड आई फाउंड कि दिस इज़ द स्किल्स और दिस इज़ द करियर दैट आई शुड परस्यू एंटायर माई लाइफ। ओके तो आपको स्टॉक मार्केट की तरफ आपका रुझान बढ़ा। यस, बिकॉज जो 3 साल मैंने वहाँ पे लगाए थे वो तो आज 3 साल की मेहनत ख़त्म हो गई, बट जब मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में देखा और मैंने थोड़ा रिसर्च करा, सो आई फाउंड कि अगर आपने ये स्किल्स एक्वायर कर ली, ये स्किल्स डेवलप कर ली, तो ये आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी, चाहे कोविड आए या कोई भी अनसर्टेनिटी, बट ये तो नॉलेज आपके पास हाँ नहीं। नॉलेज रहेगा, सो दैट यू like able to generate your second source of income. So this is the main reason I wanted to pursue finance. So फिर वहाँ से I tried कि like what are the courses so which can help me to understand the stock market. ठीक है Then I got to know about कि उसी टाइम मैंने एक बुक परचेज करी थी, Interpretation of Financial Statement by Warren Buffett. ओके So in that book वहाँ पे पर्टिकुलर सेक्शंस थे जहाँ पे ही इज़ डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। सो आई गॉट टू नो अबाउट दैट कि इफ़ यू वांट टू लर्न फाइनेंस और वांट टू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट, देन यू शुड बी एबल टू रीड these financial statements, because I don't want to be a trader, I wanted to be a fundamental investor. So मुझे फिर अब ये था कि मुझे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे रीड कर, बिकॉज मेरा तो कॉमर्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था। आपने क्या किया था ग्रेजुएशन में? मैंने बैचलर ऑफ आर्ट परस्यू की। बीए किया था। यस, सोशियोलॉजी इन हिंदी। ओके तो क्योंकि आपने कभी कॉमर्स पढ़ा ही नहीं। यस, ठीक है सो अब फिर मैंने फिर देखा कि विच आर द कोर्सेज अवेलेबल विच कैन हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
सो मुझे MBA के बारे में पता लगा बिकॉज उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन भी हो चुकी थी. सो आई थॉट कि आई शुड परस्यू द MBA and after that I can start my career into finance because stock market is my passion and I wanted to be convert my passion into profession. तो आपको जॉब भी करना था साथ में Yeah, विद योर पैशन फॉर मार्केट, राइट? right. So because कभी कभी कैरियर ऐसे होता है कि सपोज आपका पैशन कुछ और है बट प्रोफेशन कुछ और होता है. राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट आप अपने पैशन को कभी अचीव ही नहीं कर पाते हो बहुत सही बात. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्ट्रगल्ड बिटवीन देयर पैशन एंड प्रोफेशन. कुछ टाइम के बाद जब वो अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो देन दे आर यूज टू बी लीव देयर पैशन बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन. राइट. सो आई डोंट वांट टू डू दैट. सो स्टॉक मार्केट मुझे परस्यू करना था, तो मैंने यही मेरा पैशन और प्रोफेशन दोनों चुना. कि भाई आपने फाइनेंस में ही करियर बनाना है और यही आपका पैशन भी है. राइट. सो आई स्टार्टेड माई MBA बट वो एक एवरेज कॉलेज था. कहाँ से किया आपने MBA? So I did my MBA from Noida International University from Greater Noida. ओके. Yes. So वहाँ पे MBA कर ही रहा था. Then I got to know about Wall Street and कौन सी ईयर में? in 2020. 20 में. Yeah. जब मैंने MBA नहीं करा था उससे भी पहले मुझे वॉल स्ट्रीट के बारे में पता था. मुझे ये था कि मेरा MBA हो जाए कैसे भी, then definitely I will like do the financial modeling and valuation course from the Wall Street School at Saif. तो स्टार्ट करा MBA. वहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट थे लाइक मार्केटिंग. सो मार्केटिंग वाज माय फेवरेट बिकॉज मैं उससे पहले आप MLM में थे राइट. 3 साल. सो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी लाइक कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, कैसे. दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग लाइक सब्जेक्ट. एंड वहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड लाइक बहुत सारे लाइक जो डिसीजन मेकिंग रूल्स होते हैं वो सारा सीखा. बट मुझे फाइनेंस सीखने का ज़्यादा मौका नहीं मिला बिकॉज वहाँ पे MBA के करिकुलम में भी अगर आप देखेंगे तो द कोर फाइनेंस इज़ ओनली इंट्रोडक्टरी लेवल. आप इंट्रोडक्टरी पे लेवल पे सीख सकते हो, बट अगर आपको कोर फाइनेंस परस्यू करना है तो यू हैव टू डू समथिंग एल्स. तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन वाज द ओनली कोर्स which I thought कि this would be very good for me. So in that duration मुझे चांस मिला टू वन ट्रेनीशिप प्रोग्राम. सो उसका जो ड्यूरेशन था इट वाज 1 ईयर. सो आपके कॉलेज से ही मिला आपको? नो, एक्चुअली आई फाउंड विथ माई वन ऑफ द फ्रेंड वाज, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया. सो मैंने भी ट्राई करा एंड पोजीशन वाज ऑलमोस्ट फुल. एंड सो लकीली आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस रोल. MBA में लाइक 1 साल में मतलब कॉलेज मैंने कर चुका था, बट आई वॉन्ट रियल एक्सपोजर कि हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स. सो दैट्स द रीज़न कि मैंने ये ज्वाइन करा एंड इट वाज गुड. बट वहाँ पे भी मुझे फाइनेंस और अकाउंट्स एज सच कुछ नहीं मिला एक्सपोजर. सो फाइनली 1 साल कंप्लीट हो चुका था. 22 से 23 आपने इंटर्नशिप किया? यस, मैंने हमारा जो MBA था मैंने 1 ईयर रेगुलरली अटेंड करा. एंड आफ्टर द स्पेशलाइजेशन वहाँ पे क्लासेस कभी कभी कैसे होती थी कि एक क्लास है और फिर 3 क्लास है ही नहीं. अच्छा. और हमारा कॉलेज काफ़ी दूर पड़ता था, तो फिर हमें वहाँ पे वेट करना पड़ता था लाइक कि बिकॉज बस की जो टाइमिंग थी वो सुबह और दोपहर में ही आती थी. सो 3 पीरियड का वो टाइम मेरा वेस्ट हो जाता था. देन आई थॉट कि आई शुड डू समथिंग बिकॉज यहाँ पे तो टाइम वेस्टेज है. सो फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड इंटर्नशिप की. या सो उसके लिए मुझे चेन्नई के लिए सेलेक्ट करा. तो चेन्नई गया मैं. वहाँ पे भी 1 साल मैंने पूरा काम किया. काम करने के बाद फाइनली देर साथ में आपकी MBA चल रही थी? यस, सेकेंड ईयर चल रहा था. उसके साथ आपने इंटर्नशिप किया 1 साल का फुल टाइम? यस. ओके. वहाँ पे भी उन लोगों ने भी ऑब्जेक्शन लिए कि आप मतलब इससे ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं कर सकते बिकॉज आपको फिर आपका अटेंडेंस मतलब शॉर्टेज हो जाएगा कि आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा. देन मैंने उनको क्लियरली एक ही चीज़ बोली
कि आई डोंट वांट प्लेसमेंट, बिकॉज मुझे पता था कि आपने मुझे एक इंटर्नशिप तो दिला नहीं पाए आप अच्छी सी, बट आप प्लेसमेंट क्या ही दिलाओगे। अच्छा। सो बिकॉज फिर ये भी था कि जब मैं वॉल स्ट्रीट से करूँगा तो प्लेसमेंट तो वहाँ मेरी लगी जा। मतलब यू आर कॉन्फिडेंट बाय देन कि अगर आप वॉल स्ट्रीट से कोर्स करेंगे तो आपकी प्लेसमेंट श्योरली लगेगी। यस। ओके। सो मैंने उनको क्लियरली बोला कि आई डोंट वांट प्लेसमेंट फ्रॉम योर साइड, आई वांट डिग्री। फिर मैं उनके प्लेसमेंट में बैठा भी नहीं, एंड फाइनली मेरा जो ट्रेनिंगशिप का पीरियड है वो पूरा हो गया, एंड नाउ इट्स द टाइम टू क्विट एंड परस्यू माई रियल ड्रीम। फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन करा, एंड रिज़ाइन करने के बाद फिर मेरा फाइनली आपसे इंट्रोडक्शन हुआ, आपसे मेरी मुलाकात हुई। सो मैंने आपको लाइक ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि सर I don't have any commerce background and I wanted to do this financial modeling and valuation course. So is there any possibility for me so that I can pursue my career into finance? So you told me one thing, if you are able to put 100% effort, then I am taking 100% guarantee that I am sure कि you will get placed. तो हाँ, एक्चुअली मुझे याद है वो दिन जब आप आए थे ना ऑफिस में, एंड व्हेन यू टोल्ड मी अबाउट योर बैकग्राउंड एंड कैसे आपने इंटर्नशिप के पैसे जोड़े हैं फॉर दिस कोर्स, यू टोल्ड मी दिस थिंग ऑल्सो। yes, तो एंड यू, तो एक बार तो देखो मुझे भी अंदर से ना थोड़ा सा फील हुआ कि यार, क्योंकि प्रेशर आता है ना कि यार कोई इतना आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, राइट? एंड समवन कमिंग फ्रॉम द नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, दैट्स अ चैलेंज, दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी एज वेल। बट मैंने जब वो आपका वो पैशन और कमिटमेंट देखा ना, कि जब आपने बोला कि सर मैं अपना 110% दूंगा, नॉट जस्ट 100%, तो देन आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अगर आप अपने एफर्ट्स में ऑनेस्ट हैं, ईमानदार है, तो डेफिनेटली आपका कुछ हो सकता है। डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगा आपके करियर को स्टार्ट करने में, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप में वही पैशन देख रहा था जो मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था इन ईयर 1998। तो 1998 में जब मैंने 12th किया था तो मैंने भी, आई वॉज क्लूलेस अबाउट माई करियर एंड ऑल। बट तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे फाइनेंस परस्यू करना है और मुझे एक रेप्यूटेड डिग्री अचीव करना है। तो वहाँ से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। कमिंग फ्रॉम द एवरेज बैकग्राउंड, आई कुड अचीव एवरीथिंग बट आई वांटेड विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। तो वो पैशन मैंने आप में देखा, तो मैंने कहा यार देखो, मैं आपको डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा, बस मुझे आपकी साइड से कमिटमेंट चाहिए। तो और वो आपने मुझे कमिटमेंट दी भी। yes. सो प्लीज़ कंटिन्यू। सो उसके बाद मैं वापस गया और मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया। जो मेरी एचआर थी, तो एक बार वो मुझे सीईओ के पास ले गए, एंड देन उन्होंने बोला व्हाई यू वांट टू रिज़ाइन। सो आई जस्ट टोल्ड हिम कि आई वांटेड टू परस्यू माय करियर इनटू फाइनेंस एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू माय स्टडीज़ फर्दर। सो ही सिंपली टोल्ड मी दैट कि आई विल हेल्प यू टू इफ़ यू वांट टू गो इनटू अकाउंट्स, देन मैं आपको अकाउंट्स में भेज दूंगा इफ़ यू वांट। तो अच्छा ऑफर था, फिर आपको एक्सेप्ट कर ले अकाउंट्स में, अगर आपको वो ऑफर कर रहे थे तो। बट अकाउंट्स, उस टाइम मुझे अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं दैट आई वांटेड टू बी लर्न इन दिस 1 ईयर पीरियड, बट उस टाइम आपने मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी। सो मुझे अकाउंटेंट नहीं बनना था, मुझे फाइनेंस में मूव करना था। राइटली। सो दैट्स द रीज़न मैंने उनको बोला कि सर मैंने डिसीजन ले लिया है एंड आई वांटेड टू बी लाइक, मुझे यहाँ से निकलना है और आगे बढ़ना है। सो फिर उन्होंने बोला ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स फिर मैं भी क्लूलेस था कि यहाँ तो गुड़गांव में मैं रहता था, एंड मेरे पास इवन कोई जगह भी नहीं थी रहने के लिए। तो फिर मैंने आपसे ही पूछा था कि सर यहाँ पे कोई पीजी वगैरह या कोई ऐसा फैसिलिटी जहाँ पे मैं यहाँ पे रह पाऊँ। सो फिर आपने मुझे 1-2 जगह सजेस्ट करी, बट लकीली मेरा फ्रेंड था लक्ष्मी नगर में, सो उसके साथ फिर मैंने वहाँ पे शिफ्ट करा, एंड उसके अगले दिन से ही मेरी क्लास थी। हाँ, मुझे याद है आपका मेरे को कॉल आया था इवनिंग में कि सर मेरी कल से क्लासेस है और आई एम जस्ट शिफ्टिंग टुडे टू माय फ्रेंड्स रूम।
तो क्योंकि कुछ आपके फाइनेंस कॉन्स्ट्रेंट भी थे कि मैं मतलब इंडिविजुअल रूम तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अभी के लिए मैं यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। आई रिमेंबर। सो उसके अगले दिन फनी थिंग क्या हुई मेरे साथ, लाइक ईमेल आता है वो नहीं आया, तो मुझे नहीं पता था कि क्लासेस है कहाँ पे। मुझे लगा कि क्लासेस कनॉट प्लेस में ही होंगी, बट वो क्लास की आपका एनएसपी ऑफिस हो रहा है, और मैं मॉर्निंग में पहुंच गया आपका सीपी ऑफिस। फिर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आप आपकी क्लास तो आज शेड्यूल है वहाँ पे एनएसपी में। सो मैंने कहा एनएसपी में, और बोले कि अभी आधे घंटे हैं। तो फिर मैंने वहाँ से रैपिडो लिया, और मैं 10 मिनट लेट हुआ था, बट इंट्रोडक्शन ही चल रहा था। देन फिर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ हिमांशु सर से। सो बिकॉज मैंने भी उनको जस्ट ओनली यूट्यूब में ही देखा था, बट पहली बार जब मैंने उनको आपने सामने इंट्रोड्यूस किया और उनसे जब कॉन्वर्सेशन हुई, तब मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया। और सर आपने मुझे एक्सेस पहले ही दे दिया था एलएमएस का। सो उस पीरियड में मैंने एक्सेल के वीडियोस को काफ़ी अच्छे से लाइक देखा था। मेरा एक्सेल तो काफ़ी सही था। एक्सेल जब उन्होंने कराया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एंड जब बारी आई कि लाइक 3 स्टेटमेंट मॉडल बनाना है, एंड वहाँ पे मॉडल बन रहा था मेरे से, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा नंबर कहाँ फ्लो कर रहा है कैसे, बिकॉज फ्रॉम दी पीएनएल मुझे नहीं पता था कि रेवेन्यू जो टॉप लाइन से लेके बॉटम तक कौन कौन से लाइन आइटम्स होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मैंने ट्राई किया खुद से लाइक कॉन्सेप्ट को समझने का, बट फिर कहीं ना कहीं चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। देन फिर मैं आपके साथ पास आया था एक बार, तब आपने बोला था कि अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है यू कैन आस्क योर फैकल्टी, और आपको पूछना चाहिए क्लास में। तो फिर मैंने पूछा। फिर पहली बार मेरा वर्कशॉप हो गया। होने के बाद मेरे पास एलएमएस का एक्सेस था। सो हर रोज़ मैं उन वीडियोस को रेफ़र करता था, और मैंने हर एक एक्सरसाइज को एटलीस्ट मिनिमम 2 से 3 बार करा। सो मुझे फाइनेंशियल मॉडलिंग का कंसेप्ट समझ आ गया, बट मुझे वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे थे। एंड आई थॉट कि मुझे एक बार फिर से इस वर्कशॉप को अटेंड करना चाहिए। देन अगेन आई केम टू यू सर एंड टोल्ड यू दैट कि सर आई अगेन वांट टू जॉइन दिस कोर्स। सो फिर आपने मुझे नेक्स्ट बैच जो सीपी में चलने वाला था आपने बताया, एंड अगेन मैंने फिर से स्टार्ट करा। सो जब मैंने अगेन स्टार्ट करा तो फिर मुझे कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके थे, और फिर जब मैं वैल्यूएशन में मूव करा तो काफ़ी चीज़ें मुझे समझ आने लगी थी, एंड केस स्टडीज़ भी कर पा रहा था मैं। बट जैसे ही कुछ मेरे इंटरव्यूज़ भी शेड्यूल थे उस टाइम, सो मुझे अभी भी याद है कि मेरा जो पहला इंटरव्यू था इट वाज शेड्यूल्ड विद WNS, WNS है। यस, फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट। सो मैंने वो इंटरव्यू दिया, एंड उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आंसर कर दिए थे बहुत अच्छे तरीके से, एंड ही वाज इम्प्रेस्ड। बट उसने बोला कि यू नीड टू यू नो ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट मोर। तो आपने कितनी बार वर्कशॉप की रिपीट की? मैंने वर्कशॉप 2 बार रिपीट करी, बट मैंने जो एलएमएस के वीडियोस थे उनको मैंने 3 से 4 बार देखा। ओके। और आपके यहाँ से मैंने एक बुक भी परचेज़ करी थी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बुक, अभी भी वो मेरे पास है। तो मैं उस बुक को खोलता था, पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते मैंने उस चीज़ को इतनी बार पढ़ा कि फिर वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में मेरे बैठ गई। सो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया। DCF का मुझे रियल मीनिंग पता लगा कि इसके पीछे का जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, लाइक व्हाट इज़ द मेन पर्पस अगर हम DCF कर रहे हैं। फिर उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से पता लगा कि अगर सपोज़ हम प्रोजेक्शंस बिल्ड कर रहे हैं तो कैसे हम उसको बिल्ड करेंगे, आपके फोरकास्ट पीरियड कितना होना चाहिए। सो ग्रेजुअली ग्रेजुअली बेसिकली आपने इस चीज़ में एकदम रम गया, मतलब प्रैक्टिस करके
with the recorded videos, with the instructor, like, doing classes again and again. Okay. So by when you were done with your training part? लाइक सितंबर 2024 में लाइक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया एंड वॉल स्ट्रीट के थ्रू मैंने काफ़ी जॉब्स, एक बार तो मेरा इंटरव्यू हुआ था प्लेनिफाई कैपिटल में, जहाँ पे मैंने सारे राउंड्स क्वालिफाई कर लिए थे। आई थिंक मैंने एक बार फ़ोन भी किया था सर आपको कि इनके यहाँ पे जो फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन थी वो तो नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक पोजीशन कुछ ओपनिंग है। तो फिर अगेन मेरा इंटरव्यू उनके साथ, हाँ, मुझे याद है। सो उस बीच आई डोंट नो, मैंने सारे राउंड्स तो क्लियर कर लिए थे बट उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। सो इंटरव्यूज़ वहाँ से मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन क्रैक एनी इंटरव्यू। फिर अगेन मुझे चांस मिला वॉल स्ट्रीट के थ्रू नो क्राफ्ट में। इससे पहले भी मैं 2 बार अप्लाई कर चुका था बट मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया था उनकी तरफ से। फाइनली इस बार एंड बिटवीन दिस पीरियड मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक फाइनेंस के लिए मैं नहीं बना हूँ। और अच्छा, हाँ, सो ऐसा क्यों लगा आपको? देखिए सर, मैंने हर एक चीज़ कर ली थी उस टाइम और इतने एफर्ट सब कुछ लगाने के बाद मतलब होप्स मेरी ख़त्म हो रही थी हर जगह से कि अब मुझे कुछ और ही परस्यू करना चाहिए। तो मैंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया, जो काफ़ी अच्छा मेरा फ्रेंड था। ही इज़ इनटू ICICI in Hyderabad. I called him and told him that can you please refer me? So उसने मुझे रेफ़र करा एंड मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पे। ICICI बैंक में? यस, एंड आई गॉट सेलेक्टेड। एंड प्रोफाइल क्या था? प्रोफाइल वहाँ पे इंश्योरेंस सेल्स का था। सेल्स का प्रोफाइल। हाँ। ओके। सो मैंने कहा ओके, अगर अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आई विल ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड अलॉन्ग विथ माई जॉब आई विल प्रिपेयर फॉर CFA एंड CFA के लेवल 2 क्लियर करने के बाद अगेन आई विल ट्राई इनटू फाइनेंस। बट उस टाइम मेरे होप्स ख़त्म हो चुके थे बिकॉज मुझे जॉब करनी थी। और आप 3-4 बार इंटरव्यूज में क्रैक नहीं कर पाए थे? हाँ, सो लकीली फिर से मेरा नो क्राफ्ट में हुआ, टेलीफोनिक राउंड हुआ, सो वो क्लियर हो गया मेरा। एंड उसके अगले दिन, सो उस टाइम मेरा फर्स्ट टेक्निकल राउंड हुआ एंड वहाँ पे 2 पैनलिस्ट थे, लाइक बोथ आर सीनियर मैनेजर्स। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। दे आस्क्ड मी अबाउट लाइक डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, कंपेरेबल कंपनीज and the option pricing method. So I answered each and every questions in very well, or they both were very impressed with my interview. So उन्होंने बोल दिया कि जितेंद्र like everything was good, or you can ask me anything if you have any questions. So I asked him like 2 or 3 questions and after that I got the call from the HR. Like, so he told me that ki like tomorrow or day after tomorrow might be your like case study round. So first you have to submit the case study and after that based on that case study your final round would be conducted. So फिर केस स्टडी मुझे मिल गई, फिर मैं केस स्टडी लेके आपके पास भी आया था आई रिमेम्बर। एंड फाइनली मैंने केस स्टडी सबमिट करी एंड कुछ पार्ट था जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया था दैट। फिर जब मेरा फाइनल राउंड हुआ, सो फाइनल इसमें मैं एक दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आई वॉज इन द ऑफिस, आई जस्ट गाइडेड हिम कि कैसे करना है। तो जो पार्ट जितेंद्र सॉल्व नहीं कर पाए थे तो ही कुड ईजिली कम टू मी एंड आस्क मी टू हेल्प इन दैट पार्ट, बट ही सेड कि सर नहीं, मैं वही चीज़ सबमिट करना चाहता हूँ जो मैंने खुद से किया है। तो वो जो ऑनेस्टी है, आई वॉज प्रीटी इम्प्रेस्ड विद हिज ऑनेस्टी। अदरवाइज स्टूडेंट्स नॉर्मली कहते हैं कि सर मुझसे नहीं हो रहा, आप प्लीज़ कर दो, इसको हेल्प कर दो। तो दैट वाज द गुड पार्ट। सो केस स्टडी मैंने सबमिट कर दी एंड आई थिंक आफ्टर 2 days आई गॉट कॉल फ्रॉम द HR दैट आपका लाइक फाइनल राउंड है विद द एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट। सो इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ
and so he asked me about the case study, and I honestly told him, sir, I was not able to complete the whole case study, but these are the like tabs, or these are the portions that I have completed. So he looked all the things and well, it's okay, it's not a big issue. Just tell me, like, how did you build these assumptions? So I explained him all the assumptions that I have taken, how I build the like projections, you know. So all the things I have explained to him. So फिर उन्होंने बोला, so almoस्ट अराउंड 20 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला उनके साथ, एंड ही सेड, ओके जितेंद्र, आपको लाइक HR विल रीच आउट टू यू. सो इतना कह के मैंने उनको लाइक गुड बाय बोला, उन्होंने भी. सो उसके आधे घंटे बाद मुझे कॉल आता है HR की साइड से कि लाइक योर कैंडिडेचर हैज़ बीन सेलेक्टेड. सो अब आप मतलब सैलरी वाला पार्ट बताइए कि कितना आप मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो मुझे उस टाइम ये भी नहीं था कि मुझे इतना पैकेज चाहिए, मुझे इतना लाइक कॉम्पनसेशन चाहिए. आई वॉज वांट कि मुझे फाइनेंस में एंट्री चाहिए, स्टार्ट चाहिए आपको, एक राइट स्टार्ट विथ गुड कंपनी or good people. So I got the offer letter, and I also informed about you कि sir, I got the final offer. So 21st I guess I got the final offer, and उसके बाद 9th of September से मेरी ज्वाइनिंग थी. Okay. So उसके बाद मैं घर गया, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था. और एक ऐसा भी टाइम आया जब मेरी सारी होप्स भी ख़त्म हो रही थी, एंड एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे मैं फाइनेंस फिर आगे मैं कंटिन्यू करता, बट फाइनली ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे क्विट करना पड़ेगा फाइनेंस. मतलब मुझे वही लगता है जितेंद्र कि अगर आप अपने एफर्ट्स में ऑनेस्ट है, कमिटेड है, राइट, तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपकी हेल्प करता है. तो भगवान ने आपको क्विट नहीं करने दिया फाइनेंस. और आई रिमेंबर व्हेन यू गॉट प्लेस्ड जितेंद्र, यू गेव मी दिस न्यूज़ एंड आई फेल्ट सो रिलीव्ड अबाउट दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं देयर वाज अ प्रेशर ऑन अस ऑल्सो, यू नो, कि जो लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, इतना सिंसियर है अपने एफर्ट्स में, तो उसको उसका रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए, राइट. तो दैट वाज द जर्नी यार, वी बोथ यू नो लिव्ड बेसिकली. और बहुत अच्छा है कि आपको अपना करियर, राइट करियर, अपना प्रेफर्ड करियर चुनने का मौका मिला. तो उसके बाद जैसे आपने सितंबर 24 में ज्वाइन किया नो क्राफ्ट, राइट, एंड नाउ इट इज़ Jan 26. तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस about learning, about the job atmosphere? When I got introduced in my team, so my senior manager was the only one who have, you know, taken my interview. So he told me that Jitendra, you are the only person, like first person जिसका मैंने इंटरव्यू लिया और वो मेरी टीम में है. So I am really happy about your like joining. So उन्होंने मेरा वेलकम करा. ओवरऑल मेरी टीम में कल्चर काफ़ी सही है. वर्क प्रेशर भी आता है, एंड उस वर्क प्रेशर में सारे मिलके उस प्रेशर को हैंडल करते हैं. सो दिस इज़ द कल्चर इन माय टीम. और लर्निंग्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, बिकॉज जो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स में लाइक ड्रीम था कि मैं US कंपनीज़ का वैल्यूएशन करूँगा, बिकॉज जब मैं वॉल स्ट्रीट में भी फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन का कोर्स करता था, तो वहाँ पे भी हमने पेप्सिको का वैल्यूएशन किया था. सो यहाँ पे भी अभी मैं उन रियल कंपनीज़ का मैं वैल्यूएशन कर पा रहा था जहाँ पे सारा लाइक बेसिकली साइज आप हाँ. से करनी है. सो स्टार्टिंग में काफ़ी मिस्टेक्स हुई, काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन कभी उन मिस्टेक्स को लेके मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया. ऑलवेज उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी. दैट वाज वेरी हैंड होल्डिंग सपोर्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ माय टीम. एंड टुडे आई वांट टू थैंक्स ऑल माय टीम मेंबर्स, माय मैनेजर्स, माय सीनियर मैनेजर्स, and all the people who helped me in my professional journey. एंड इनका कल्चर काफ़ी सही है, और काइंड ऑफ वर्क जो है इट इज़ बेसिकली US स्मॉल स्टार्टअप कंपनीज. सो वहाँ पे हम
409As भी करते हैं ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के थ्रू, एंड PPAs भी करते हैं, M&As की भी वैल्यूएशन आती है, और लिटिगेशन वैल्यूएशन और बिजनेस एंटरप्राइज वैल्यूएशन. So this is the kind of work I am doing right now. So So you're doing something, which you wanted to pursue, right? yes, As a career. right. Great, Jitendra. Very inspiring, yeah. I am happy for you, right? And I'm sure you will do best in your career. We'll have another podcast, as I promised you, in next year. Or then I want to discuss more about your journey. And one day I want to see you working in a bulge bracket investment bank. So तब तक के लिए guys, इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं. एंड आई एम श्योर जितेंद्र की स्टोरी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि लाइफ्स में अप्स एंड डाउन आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, पर कभी भी हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए, राइट? अपने घुटने नहीं टेकने चाहिए, क्योंकि देखो लाइफ के छोटे छोटे पड़ाव हैं, राइट? कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस लेके आते हैं, कुछ जो बुरे हैं वो आपको कुछ सिखा के जाते हैं, राइट? तो आपको परसुएसिव बनाते हैं, राइट? तो हर एक एक्सपीरियंस से हमें सीख लेनी चाहिए, राइट? अपने पैशन को नहीं छोड़ना चाहिए जस्ट बिकॉज कि पीपल आर सेइंग कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, तो इससे लिए आपको डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए. आपको अपने आप से विश्वास होना चाहिए, अपने प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए, अपने एफर्ट्स के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए. और अगर आप अपने एफर्ट्स में ऑनेस्ट हैं तो डेफिनेटली आपको अपने ड्रीम करियर को परस्यू करने से कोई नहीं रोक सकता. तो तब तक के लिए गाइस आपसे विदा लेते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. गुड बाय.